वेलकम बैक गाइस। आज बात करने वाले हैं अंकिति बोस के बारे में। कैसे कमा लिया $1 बिलियन, वो भी सिर्फ 3 साल में। $1 बिलियन गाइस, देखिए रुपयों में कितना होता है, कितने जीरो है इसमें। हम भी तो 10 साल 50 साल, कई लोग तो 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाते। पर उन्होंने सिर्फ 27 साल की उम्र में इतने पैसे कमा लिए। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि अंकिति बोस का बर्थ इंडिया में हुआ। शुरुआत से जानते हैं। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में इन्होंने डिग्री ली और फिर एक सिंपल जॉब करने लगी सकोया कैपिटल नाम की कंपनी से। और फिर उनकी मुलाकात आईआईटी के ध्रुव कपूर से हुई और उन दोनों ने मिलकर जिलिंगो नाम की कंपनी बनाई। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमने तो जिलिंगो का नाम भी नहीं सुना, क्या है ये जिलिंगो। तो गाइज, ये अभी इंडिया में एक्टिव नहीं है, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और जैसे इंडिया में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट चलता है, वैसे ही मिडिल ईस्ट एशिया का मार्केट कैप्चरिंग जिलिंगो है। वहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट नहीं है, वहाँ पे जिलिंगो ई कॉमर्स कंपनी का काम करता है। और गाइस, अब ये भी जान लीजिए कि अंकित जी को इस जिलिंगो का आइडिया आया कहाँ से। जब वो बैंकॉक के चाटुचक मार्केट में थी और तब उन्होंने देखा कि इन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और सही कस्टमर के पास सही माल जा भी नहीं रहा है। तो वहाँ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देखा और वहीं से जिलिंगो कंपनी का निर्माण चालू हुआ। और वहीं उन्होंने ध्रुव कपूर के साथ मिलकर जिलिंगो कंपनी को फाउंड किया। ये भी जान लीजिए गाइस कि जिलिंगो कमाता कैसे है। अगर आपको जिलिंगो के साथ पार्टनरशिप करनी है तो आपको कोई भी एडमिशन फ़ी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप सिंपली जिलिंगो के साथ जुड़ सकते हैं। पर अगर आपका माल बिका तो आपको 10 to 20% एज अ कमीशन जिलिंगो को देना पड़ेगा। और ये रणनीति बहुत कारगर साबित हुई और पहले साल में जिलिंगो की नेटवर्क $434,000 रही, दूसरे साल की $1.8 मिलियन और तीसरे साल में फाइनली $1 बिलियन रही। जिलिंगो का मतलब है द गिफ्ट ऑफ गॉड और ये नाम इस कंपनी के लिए परफेक्ट रहा। क्या 4 स्ट्रेटजीज रही जिसके कारण जिलिंगो इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, आइए जाने। पहली थी गाइस टेक्नोलॉजी। भविष्य का कोई भी बिजनेस अब टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं रहा, इसलिए जिलिंगो ने सबसे पहले इसी को अडॉप्ट किया और जिलिंगो ऐप बना दी, जिससे कस्टमर ये देख सकता था कि क्या कंपनी में माल अवेलेबल है, क्या नहीं है, कितने प्राइस रेंज में है और कब तक उसे डिलीवर हो पाएगा। इसलिए जिलिंगो ने सबसे पहले इसे अडॉप्ट किया। दूसरी चीज़ थी गाइस फाइनेंशियल सपोर्ट। अंकित ये जानती थी कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर है, पर पैसों की कमी के कारण वो अच्छा माल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बैंकों को अपने साथ में लिया और उन्हें लो इंटरेस्ट पे पैसे देना चालू कर दिए, जिससे बैंकों का भी फ़ायदा होने लगा। अगर आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं तो उसी क्षण से वो आपके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और इसी रणनीति ने जिलिंगो को एक बहुत ही अच्छा पुशअप दे दिया था। अब जिलिंगो ने उसी उन्हीं लोगों से माल खरीद कर बायर्स तक पहुंचाना चालू कर दिया था। तीसरी चीज़ थी गाइस जिलिंगो नेटवर्क। जिलिंगो को ये पता था कि उनके जो मैन्युफैक्चरर है अब उन्हें अलग अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी अपना प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। इसलिए जिलिंगो ने उन्हें वर्ल्ड वाइड डिलीवरी रॉ मटेरियल का ऑप्शन दे दिया था, जिससे जिलिंगो ही अब उनके रॉ मटेरियल को अलग अलग कंट्री से उनको पहुंचाता था उनसे पैसे लेकर, जिसे जिलिंगो नेटवर्क का नाम दिया। चौथी चीज़ थी गाइस जिलिंगो लोकल सपोर्ट। जिलिंगो को ये पता था जो छोटे मैन्युफैक्चरर है जिनको उतने अच्छे से अब देश भर के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको उतने अच्छे से प्रोडक्ट बनाना भी नहीं आता, उनको जाके जिलिंगो ने अपनी ट्रेनिंग दी और उनकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, उन्हें बताया कि कैसे सेल करना है, उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस भी सिखाई और उनसे ही माल खरीद के सस्ते में बायर्स को अपना माल बेचना चालू कर दिया। जिलिंगो की जो ये 4 प्रिंसिपल रहे, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सपोर्ट, जिलिंगो नेटवर्क और जिलिंगो लोकल सपोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ। और जिलिंगो अब इसलिए भी जान लाने लगा था कि अगर आपने जिलिंगो के साथ पार्टनरशिप कर ली तो वो लाइफ टाइम अब आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ये कल्चर क्रिएट कर दिया कि अगर आपका फ़ायदा हुआ तो जिलिंगो का फ़ायदा अपने आप ही हो जाएगा। जिलिंगो के साथ साथ अब यहाँ बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, बैंकों को उनके नए नए कस्टमर भी मिल रहे थे फाइनेंशियल सपोर्ट से। जिलिंगो नेटवर्क से बहुत सारी कंट्रीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था। जिलिंगो लोकल सपोर्ट से बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हो रही थी। इसीलिए जिलिंगो अब एक सच्चा ब्रांड साबित हुआ। जिलिंगो के साथ साथ उसका अकेले का नहीं, बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।